हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी खुफिया रेजिमेंट के बारे में जिसकी एक्चुअल पिक्चर भी हमारे पास नहीं है। जी आपने सही सुना, आज तक इसकी एक्चुअल पिक्चर भी सामने नहीं आई है और ये इतनी खुफिया रेजिमेंट है। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो ये दरअसल कोई स्पेशल फोर्सेज की पिक्चर है। ये जो है इस रेजिमेंट की पिक्चर नहीं है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। भाई साहब, इसकी जो रिक्रूटमेंट होती है ना उसको भी पब्लिक नहीं किया जाता, उसकी नोटिफिकेशन को। ये रेजिमेंट इतनी खुफिया है। तो कैसे ये रेजिमेंट बनी, कौन इसमें शामिल होता है, ठीक है, क्या इसकी कार्य प्रणाली है, कौन इसको चलाता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस रेजिमेंट के नाम की। दोस्तों इस रेजिमेंट का नाम है 22। आप 22 कह सकते हो, लेकिन इसको 22 रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका 22 रेजिमेंट नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अस्तित्व में कैसे आई, क्या हमें कब इसकी जरूरत पड़ी इस 22 रेजिमेंट की, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये टाइम था 1962 का, जब भारत की चाइना से लड़ाई चल रही थी। तो उस समय के जो हमारे रॉ के चीफ थे उनका नाम था भोलानाथ मलिक। जी हाँ, भोलानाथ मलिक। भोलानाथ मलिक ने सुझाव दिया, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनको सुझाव दिया कि हमारे पास कोई एक ऐसी खुफिया रेजिमेंट होनी चाहिए जो अब जानते हैं जो इलाका, जिस इलाके में हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था वो एक पहाड़ी इलाका था, बर्फबारी वाला इलाका था। तो सुझाव में कहा गया था कि इसके अंदर ऐसे सैनिक होने चाहिए जो पहाड़ी इलाके से वाकिफ हो, जो पहाड़ी इलाके के वातावरण में पले बड़े हों और जिनको जो है इस सारे इलाके की नॉलेज हो और वो खुफिया तरीके से जो हमारे लिए काम कर सके। तो बस फिर क्या था, जवाहरलाल नेहरू जी ने निर्णय लिया और इस रेजिमेंट, ये जो रेजिमेंट थी ये हमारे सामने आई और टूटू रेजिमेंट की स्थापना जो हुई थी वो 1962 में हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों, वही भी मैं आपको बता रहा था कि इसका मकसद तैयार करने का क्या था। भाई इसका मकसद ये था कि जो सैनिक इस रेजिमेंट में शामिल होंगे वो चीन की सीमा में घुसकर वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, ठीक है। और जो अब जो लद्दाख का हिस्सा है जहाँ पे लड़ाई चली थी और उसके आप जो फिजिकल कंडीशन है, उसकी जो एटमोस्फोरिकल कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन लद्दाख की आप भली भांति जानते हो। एक आम आदमी जो है उन पहाड़ी इलाकों में नहीं रह सकता जहाँ पे हमारी सेनाएं आज पोस्टिंग और हमारी सीमा की सुरक्षा कर रही है। तो ऐसे में किनको किन व्यक्तियों को चुना गया इस रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए, तो उस समय तिब्बत से कुछ शरणार्थी भारत में आए थे। जी आपने सही सुना। तो क्या था, भारत ने सोचा कि ये जो तिब्बत शरणार्थी हैं इनसे ज्यादा प्रबल और इनसे ज्यादा वाकिफ इस इलाके से कोई नहीं होगा। तो फिर क्या था, बस जो तिब्बत से जो शरणार्थी भारत में शरण लेने आए थे उनको ही इस रेजिमेंट में रिक्रूट किया गया। जी आपने सही सुना, तिब्बत से जो आए थे भारतीय, यानी कि इस रेजिमेंट में जो जवान शामिल हुए थे एक तरीके से आप उनको विदेशी कह सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इस रेजिमेंट के तौर तरीकों के बारे में, काम के बारे में। इस रेजिमेंट यह रेजिमेंट जो है भाई इतनी खुफिया तरीके से काम करती है ना कि यदि इसमें रिक्रूटमेंट होनी है, देखिए आम जनरली हमारी आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होती है उसकी नोटिफिकेशन जो है पब्लिश की जाती है, न्यूज़पेपर वगैरह में की जाती है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में की जाती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी रेजिमेंट है जिसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन तक भी पब्लिश नहीं की जाती पब्लिक में, ठीक है। और इस टू रेजिमेंट के बारे में बहुत बहुत ज्यादा कम जानकारियां ही हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। ये इतने गोपनीय तरीके से काम करती है। अब बात करते हैं, जब ये रेजिमेंट बनाई गई, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस रेजिमेंट की कमान पहली बार किसी न किसी व्यक्ति को तो सौंपी गई होगी। तो जिस व्यक्ति को इस रेजिमेंट की पहली बार कमान सौंपी गई थी उस व्यक्ति का नाम था मेजर जनरल सुजान सिंह। जी हाँ, आपने सही सुना। मेजर जनरल सुजान सिंह, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उन्होंने 22वीं माउंट रेजिमेंट की कमान संभाली थी। बस इसी वजह से इस रेजिमेंट का नाम, टू रेजिमेंट का नाम इस्टेब्लिशमेंट 22 पड़ गया था। और इसका पूरा नाम है इस्टेब्लिशमेंट 22, बट इसे टू रेजिमेंट बाद में कहा जाने लगा। तो इसके जो पहले रेजिमेंट के जो पहले आईजी थे वो थे मेजर जनरल सुजान सिंह। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रेनिंग की।
देखिए, यदि आपको खुफिया कोई रेजिमेंट बनानी है तो उसको खुफिया तौर तरीके भी आपको सिखाने पड़ेंगे, और खुफिया तौर तरीके सिखाने के लिए तो कोई खुफिया एजेंसी ही काम में लाई जा सकती थी। तो इस एजेंसी को अमेरिका की जो सबसे प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी है, जिसे हम CIA बुलाते हैं, जी आपने सही सुना, CIA। ठीक है, तो अमेरिका की CIA एजेंसी ने इस रेजिमेंट को ट्रेनिंग दी थी, शुरुआती ट्रेनिंग। और जो हथियार होते हैं उस समय, जो हथियार होते थे, एडवांस हथियार होते थे, वो हथियार भी CIA ने ही इस रेजिमेंट को प्रोवाइड करवाए थे। नेक्स्ट है, हम बात करें कि इनकी ट्रेनिंग, क्या क्या इनको ट्रेनिंग दी जाती है जो इस रेजिमेंट में शामिल होते हैं। देखिए, जो 22 रेजिमेंट के जवान होते हैं ना, आप जानते हैं चीन की सीमा जो भारत से लगती है, उसकी सुरक्षा के लिए इस रेजिमेंट को बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है, बर्फ भरा इलाका है, तो यहाँ इस रेजिमेंट में जो भी व्यक्ति शामिल होता है उसको रॉक क्लाइंबिंग और पैरा जंपिंग और इसके साथ साथ गुरिल्ला युद्ध के लिए भी ट्रेन किया जाता है। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। एक जो आम व्यक्ति होता है और जो एक 22 रेजिमेंट का सैनिक होता है, 22 रेजिमेंट सैनिक की जो सर्वाइवल टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, आपने डिस्कवरी चैनल्स में देखा होगा, बहुत सारे सर्वाइवल शोज होते हैं, तो उनसे भी ज़्यादा कठिन सर्वाइवल पोजीशन, यानी कि एटमॉस्फेयर में कैसे जिंदा रहा जाए, ये सारी ट्रेनिंग जो है 22 रेजिमेंट के जवानों को प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद जब हम बात करें 22 रेजिमेंट आज तक कहाँ कहाँ भारत के लिए काम आई है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 1971 में जब बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान था और आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसको जब भारत ने आज़ाद करवाया था, ऑपरेशन ईगल जब चलाया था, तो ऑपरेशन ईगल में ये रेजिमेंट बहुत ज़्यादा काम आई थी। और इस रेजिमेंट ने ऑपरेशन ईगल में जब हिस्सा लिया था तो उस समय इसके 46 जवान शहीद हो गए थे। जी आपने सही सुना। और इसके अलावा भारत में बहुत बड़े सैन्य ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें से 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत विख्यात है, और ऑपरेशन मेघदूत, और साथ ही साथ 1999 में जो हमारा करगिल युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन विजय हुआ था, उसमें भी इस टुकड़ी ने बहुत बहुत अहम रोल प्ले किया था भारत के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टुकड़ी है, ये जो रेजिमेंट है, ठीक है, ये जो हमारी जैसे भारतीय सेना है, ठीक है तो भारतीय सेना की प्रॉपर्टी, लेकिन ये भारतीय सेना में काउंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस रेजिमेंट के बारे में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे जो भारतीय सेना के जवान शहीद होते हैं ना, हम उनको जो है अपने श्रद्धा भाव से और अपने तरीकों से श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है, और उनको सलामी देते हैं। लेकिन जब 22 रेजिमेंट में से कोई सैनिक जो है आपका शहीद होता है ना, तो उसको कभी कोई सलामी उसकी कुर्बानी के लिए उसको नहीं दी जाती, उसकी शहादत के लिए उसको सलामी कोई भी नहीं दी जाती, क्योंकि ये एक खुफिया रेजिमेंट है। तो इस दर्द से भी जो इनको सहना पड़ता है। और आप जानते हैं कि जो 22 रेजिमेंट है, आज तक इसकी किसी भी एक्टिविटी को पब्लिक नहीं किया गया, ठीक है, तो इसीलिए यही बड़ा कारण है इसके पीछे। अगर हम बात करते हैं कि 22 रेजिमेंट कैसे काम करता है और किसको रिपोर्ट करता है, 22 रेजिमेंट है जो, वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। जी आपने सही सुना, 22 रेजिमेंट सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, किसके किसके जरिए, रो और कैबिनेट सचिव के जरिए। तो इसकी जो रिपोर्टिंग जाती है वो सीधे प्रधानमंत्री को जाती है। और इसके लिए जो भी अधिकारी नियुक्त होता है इस रेजिमेंट के लिए, वो डेपुटेशन बेस पे आता है, ठीक है। सो डेपुटेशन बेस पे जो भी सैन्य अधिकारी होता है वो इस रेजिमेंट की कमान संभालता है। जैसा मैंने बताया पहले, तो इस रेजिमेंट के अंदर जो तिब्बत से शरणार्थी आए थे उनको शामिल किया जाता था, लेकिन अब इस रेजिमेंट के अंदर जो गुरखा जवान होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है और इस रेजिमेंट का हिस्सा बनाया जाता है। और जब भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी तो रिक्रूटमेंट भी जो होती है उसको भी कभी पब्लिक नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने जवान हैं इस रेजिमेंट के अंदर, कितने अफसर हैं इसके अंदर, कैसी इनकी ट्रेनिंग है, बेसिक है, क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। भाई साहब, ये एक कंप्लीटली रहस्य है,
एक कंप्लीटली आपकी पूरी खुफिया है इनकी कि इस रेजिमेंट में कितने जवान हैं, कितने अफसर हैं, बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग ये कैसे लेते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ आपकी एक रहस्य है, एक गोपनीय है। जी आपने सही सुना। और मैंने जैसे आपको बताया मोटिव क्या था टूटू रेजिमेंट का, टूटू रेजिमेंट का मोटिव था जो चीन से सटी सीमाएं हैं भारत की उनकी रक्षा करना। ठीक है, तो ये थी टूटू रेजिमेंट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप ये आपको वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। शुक्रिया, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।